सामान्य हिंदी के काव्यखंड पाठ 2 कैकेयी अनुताप में बच्चों आपका पुनः एक बार स्वागत है। अगली काव्य पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कैकेयी के द्वारा अभी राष्ट्र को संदेश दिया। अब आगे मार्ग में कैकेयी जब आ रही थी उस समय क्या हुआ, इस बात की विस्तृत व्याख्या इस पंक्ति में प्रस्तुत है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो बहुत सारे मनुष्य आपस में वार्तालाप करते हुए यह कह रहे थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी बुरी नहीं हो सकती है, पुत्र भले बुरा हो जाए। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन आज से बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, विधाता ब्रह्मा जी बदल गए हैं। है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माँ जिसको बुरा नहीं होना चाहिए वह बुरी हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने हे राम इसके बाह्य स्वरूप को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। मैं इसके हृदय की मजबूती को नहीं देख पाई, केवल इसके कोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। दूसरे की भलाई के प्रति मैंने नहीं सोचा, केवल अपने निज स्वार्थ की साधना में ही लगी रही। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, जिसके कारण आज इतनी बड़ी बाधा उपस्थित हो उठी है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक बहुत ही दुर्भाग्यशालिनी रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, मैं चाहती हूँ कि जितनी बार मेरा जन्म हो मेरा यह जीव इस बात को सुने। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस जीव को धिक्कार है, उसको घोर स्वार्थ ने घेर लिया था। और स्वार्थ के वशीभूत हो करके अपने और पराये का जो भेद है वह भी नहीं समझ सकी। 100 बार धन्यवा एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जब कैकेयी को इतना अधीर श्री राम जी देखते हैं सभा के बीच में कहते हुए, तब उठ करके वह बोलते हैं, 100 बार धन्यवा एक लाल की माई। हे माँ कैकेयी, आपका जीवन तो धन्य है, क्योंकि आपने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माँ ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है उसका जीवन धन्य है, धिक्कार नहीं है। धन्यवाद।